मोए घोटिया जर पे आई, गुरु मोहे घोटिया जर पे आई, जब से गुरु मोहे घोटिया पियाई, जब से गुरु मोहे घोटिया पियाई, भाई सोचत में थी दो चेताई। घोटिया से बना क्या? पढ़ो कड़ी को। भाई सोचत में थी दो चेताई। सुचेत कहते हैं अच्छी समझ को, अच्छी समझ आ गई, दुचताई दो पना छूट गया। दुबदा दुचदा चित है नहीं, मैं ए करा के ए ठीक है कि ए ठीक है, ये ए ठीक है, ये ए ठीक है, ये ए ठीक है, ये ए ठीक है, इसका नाम दुचताई है। ये अब मैं पूछता हूँ, वो घुटिया मुझको किसने पिलाई? बिहारी लाल ने पिलाई, दयाल दास ने पिलाई, कृषक ने पिलाई, कुमारपुर वाली माई ने पिलाई, इन सत्संगियों ने पिलाई। इन सत्संगियों ने पिलाई। मैं बेवकूफ नहीं हूं, सिर पर मुसीबत ले रहा हूं। 3000 रुपया खर्चा यहाँ का, समझ रहे हो? इन सत्संगियों की सेवा करता हूँ गुरु समझ के। बिल्कुल मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूं। मुझको तो ये बानियां समझ नहीं देती थी। मैंने बड़ा प्रेम किया है दाता से। आज स्वामी जी का शब्द पढ़ा है, उसमें लिखा है गुरु के चरण भी पकड़ लिए मगर मुझको शांति नहीं आई। आया था ना, साध संग कर रास सार रस मैंने पिया खाई। हाँ, प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांति ना आई। यानी ज्ञान को हासिल भी कर लिया, बात जिस तरह मुझको समझ में भी आ गई। समझ गए नहीं? गुरु के चरणों को भी पकड़ लिया मगर शांति नहीं आई। ये वो राज है जो हकीकत। मैं पागल नहीं हूं। ये व्यास जहां आया हुआ है मेरे चाचे का पुत्र लगता है। मैं की लेना कौन? तुम लोगों से मुझे ये हकीकत और असलियत का पता लगा कि असली बात क्या है। मैं तो होता नहीं, ना इसके अंतर गया, ना दयालदास के अंतर जाता हूँ, ना कमालपुर वाली माई के अंतर गया, ना अमरीका जाता हूँ, ना कहीं ना जाता हूँ। तो फिर गुरु ने मुझे क्या कुटिया बनाई? सुचेत हो गया, समझ आ गई कि बात क्या है। कि जितना हमारा खेल है सब मन का, अपना ही मन का खेल है। अपने ही मन का खेल है और कुछ नहीं। हम अपने ही मन के चक्कर में आए हुए हैं और मन ही काल है। मगर यहाँ ठहरना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं ठहर सकता, गिर जाता हूं। यहाँ ठहरा नहीं जाता, गिर जाता हूं। अब वो क्या है, वो मुसलमान पीर जो अलीगढ़ का कादरी बाबा मंदिर, उसको 15 रुपये महीना भेजता है। तू मेरा चाचा लगता, सिर्फ मुझको उससे राज मेरा कि मेरा रूप उसके अंदर प्रकट होता है। मैं तो होता नहीं था। इस तजर्बे ने मुझे घुटिया पिला दी। अब क्या हो गया? पढ़ो इस कड़ी को। गुरु मोहे घोटिया जर पे आई, जब से गुरु मोहे
भई सोचत मेटी दोचताई। क्या दोचताई बेटी? ये जो कुछ भी मेरे मन के अंदर ख्यालात उठते हैं, दरअसल में ये मन का ही चक्कर है, बस ये समझ में आ गया। अच्छे उठते हैं तो, जो बुरा उठते हैं तो, ये दोचताई बेटी मेरी। आगे नामे औषधि अधर कटोरी पियत अघाए कुमति गई मोरी। नाम की औषधि अधर कटोरी, खोपड़ी जो है ऊपर, ये कटोरी है, उसमें जो शब्द गूंजता है वो नाम, उसके पानी से क्या हो गया? पढ़ो इस कड़ी को। नामे औषधि अधर कटोरी पियत अघाए कुमत गई मोरी। उसको पीने से कुमति, कुमति कहते हैं बुरे मत को, बुरी मत जो थी, जो गलत ख्यालात थे वो चले गए। आगे ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए खोजत शंभो जन्म गमाए। अब एक ब्राह्मण के लिए ये बाणी सुनना एक कलेजे में छुरी मारना है। इस वास्ते मैंने प्रण किया था कि जिंदगी में सफर करूंगा। कबीर का क्या मतलब है इससे, ये तो वो जानता है, मगर मैं ये समझता हूँ ब्रह्मा सृष्टि रचता रहता है, समझते हो ना? वो रचना का काम करता है, विष्णु पालना का काम करता है, शिव संहार का काम करता है। वो वहां कहाँ पहुंचा? उनकी तो ड्यूटी यही है, रचना करते रहो, पालते रहो और तबाह करते रहो। वो वहां कैसे पहुंचा? शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मा के तीन ही, ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करना है, शिव का काम संहार करना है। तो ये तीनों जो, ये तो अपनी अपनी दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं, रचना में लगे हुए हैं। तो जब तक इंसान रचना से ऐसा नहीं होता, वो उस चीज को पा नहीं सकता। आगे सुरत निरत कर पिए जो कोई कहे कबीर अमर होए सोई। यानी सुरत को, जिस्म के एहसासात को, मन के एहसासात को, आत्मा के एहसासात को, सच्चिदानंद को छोड़कर जो चीज तुम्हारे अंतर, मैं कहा करता हूँ, जो प्रकाश में रहती, प्रकाश को देखती है, शब्द में रहती, उसके साथ जब तक कोई अपने अंतर प्रेम से आगे नहीं जाएगा, वो उस रात में वासल नहीं हो सकता। यानी अपनी हस्ती की इंडिविजुअलिटी को खो नहीं सकता। आगे बस ये था मेरी जिंदगी का अनुभव। अब मैं चाहता हूँ दयालदास अगर आ जाए, जो सेवा मुझसे होगी करूंगा। गुरु का ऋण देना पड़ता है सब। इन लोगों ने मुझ पर, एहसान तो दाता दयाल का है, वो तो अब है नहीं, उनकी मैं क्या सेवा करूं? उनका नाम रोशन किया जाए, उनकी तालीम को फैलाया जाता, और मैं क्या करूं? आप ही लोग मेरे गुरु हैं, आप लोगों की सेवा करिए। ये है मेरा। तो मैंने बिहारीलाल से क्या लेना? ब्याज से क्या लेना? बिहारीलाल से क्या लेना? अंदर टोकरा प्याज पलंग में निकले। हजूर महाराज ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। वो लिखते हैं, साथ संग से मुझे रस मिल गया, सार मिल गया, मगर शांति नहीं आई। शांति तो दुनिया को सब कुछ छोड़ छाड़ने से मिलती। सब सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर 24/12/72
राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। शब्द रूप स्वामी मंगला में अलख नाम अगम नाम नामी। मंगला में दीन बंधो दीनानाथ दाता। मंगला में अभेद भेद आनंद घन त्राता। महिमाय अनंत आदि अंत कौन गावे। भेद तेरा कौन जाने कौन कह सुनावे। संत भेष प्रगट जगत जीव को चेताया। काल कर्म फंद काट धुर ले पहुँचाया। प्रथम तात निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। प्रथम तात निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। मंगला में शब्द रूप शब्द रूप स्वामी। मंगला में अलख नाम अगम नाम नामी। सत्यम बजाय जी पर इस जिस्मानी जिंदगी के खेलों के तजर्बे के बाद जो कुछ हमारे साथ होता है, उसके तजर्बे के बाद सत्यम बजाय जी की पर अपना अनुभव ज्ञान किया था। ये जिस्मानी जिंदगी मैं सब्र कर रहा हूं, किसी मंजिल पर पहुंचना चाहता हूं। उस मंजिल की था नहीं मिलती। कहने को मैं बेशक कह दूं मैं अलग हूं, मैं अगम हूं, मैं अनाम हूं, मैं परम संत हूं, मैं ये हूं, मैं वो। अपनी जिंदगी की रहनी प्रैक्टिकल जीवन में तस्कीन और शांति कैसे मिलती है, जिंदगी में सुख या आनंद कैसे ले सकते हैं, इस खबत में जिंदगी गुजारी मैंने। अब बुढ़ापा आ गया, कर्म भोग मेरा दाता दयाल ने कहा था तालीम बदल जाए।
मैं उनका हुक्म क्यों मानता हूं? सिर्फ इसलिए कि मेरा बचपन से विश्वास था कि वो मालिक उस चोले में आया हुआ है। इंसान अपना ही विश्वास है, अपना ही कर्म है, अपनी ही नियत। मेरा विश्वास कई दफा टूटा, शंका पैदा हुई कि शायद ये मेरा भ्रम हो कि दाता दयाल माल के कुल के अवतार। मगर जब सत्संगियों ने मुझ पर विश्वास रखकर मेरे रूप से अपनी दुनियावी, मानसिक और आत्मिक तसल्ली ली, तो मुझको भी ये यकीन है कि मैंने इस विश्वास से कि वो दाता जाल, वो मालिक तत्व, परम तत्व दाता जाल के रूप में है, अपने विश्वास से तसल्लियां ली, सिद्धियां शक्तियां ली। इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ कि तालीम बदल जाना जाति अनुभव तजर्बा के आधार पर मैंने ये काम किया। जागृत अवस्था में जो सत्य चीज है जिससे हमको खुशहाली, सतगति, तस्कीन, हौसला मिलता है, वो मैंने कल ज्ञान किया। हमारे इंसान के जिस्म 3 चीजों से मुरक्कब है। जिस्म, मन और रूह। इंसान का मन चंचल है, एक दशा में नहीं रहता।
कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। इसके अनेक प्रकार की सोचों, विचारों को बेज़ब्त होके जो ये मन काम करता है, और जिससे हम अशांत और दुखी होते हैं, इसको बस में करने का क्या उपाय है? मेरे ख्याल में किसी ऐसे पुरुष जो खुद अपने मन को जब्त में रख सकता हो, उसकी सोबत दूसरे महीने में साधु या संत का सत्संग, ये सत्य है। मन के ख्याल से क्यों? ताकि विवेक समझ मिलने पर इंसान अपने मन को गलत आशाएं, गलत ख्याल या कुमति न उठाए। मगर मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि संगत करते हुए भी ये मन एक आरजी खुशी लेता है सत्संग में, मगर बेकाबू हो जाता है। गलत सोचता है, गलत कर्म करता है, गलत वासना उठाता है। इसका इलाज ये है मेरे कि इंसान साधन करके मन को वहां ले जाए जहां से ये मन संकल्प करता है या वासना करता है।
उस मुकाम का नाम मेरी समझ में ओम का बिंदु है। निर्विकल्प समाधि है। या 10वां द्वार है। अब मैं सोचता हूं कि इस अवस्था में जाने के बाद क्या मन गलत ख्यालात नहीं उठाएगा? तजर्बा मेरा बताता है कि उठाने को तो वो उठाएगा, मगर अगर वो चाहे तो नहीं उठा सकता। इसके लिए मन के चक्कर में सत्यम बजाय की क्या है कि इंसान अपने गुरु या मुर्शिद की हदायत और हुक्म का सख्ती से पैरोकार हो। हदायतें और हुक्म गीता, रामायण, कुरान शरीफ व दीगर मजहबी किताबें देती हैं। मगर चूंकि प्रकृति हर एक इंसान की प्रारब्ध कर्मों के अनुसार या मौजूदा वातावरण के मुताबिक खारजी असरात से मुख्तलिफ होती है। इसलिए गुरु बेहतर जानता है कि इस शख्स की प्रकृति किस किस्म की किस किस्म के विचारों को अपने अंतर प्रकट करे। निर्विकल्प समाधि लगाने से मन ताकतवर हो जाता है।
विल पावर जबरदस्त हो जाती है। इस ओम के मुकाम पर साधन करता हुआ इंसान को निर्विकल्प समाधि में या महाशून्य में जाने का साधन लाजमी है। ये सत्य है, ऐसा करना चाहिए, ये मेरा अनुभव है। और गुरु की हदायत, हुक्म या माँ बाप अगर बुद्धिमान है तो उसके हुक्म की तामील लाजमी है। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने अपने बाप की हदायत जो वो मुझको पेंशन पर घर जाते वक्त दे गए, मेरी प्रकृति आदत के अनुसार मैंने उनको फॉलो किया और मेरा जीवन सुख से गुजरा। दाता दयाल के हुक्म को मैं 100% तो पूरा नहीं कर सका, मगर बहुत कुछ मैंने किया, उससे मुझको बहुत फायदा हुआ। दूसरा पैरा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम महाशून्य में किस तरीके से जाएं। प्रेम योग से भी समाधि लग सकती है, ज्ञान योग से भी लग सकती है, ज्ञान की बजाय विचार योग से भी लग सकती है। मगर असली समाधि तब लगेगी और उसकी लगेगी जिसको ये यकीन हो गया है विचार से या दुनिया की ठोकें खाने से कि ये संसार दुख की खान है। मिसाल जिंदा, ये दयाल दास है,
क्योंकि घरेलू जिंदगी में रिश्तेदारों, या दीगर सज्जनों से दुख हुआ, वैराग आ गया, इत्तेफाक से कहीं मेरा सत्संग सुना, मेरे बचनों से समाधि लगाने का इसने अनुभव कर यकीन कर लिया, ये साधन करता रहा, इसकी समाधि लग गई, निर्विकल्प समाधि में चला गया। और काफी मेरे पास मिसालें हैं, अपना जीवन मेरे सामने है। मेरी घड़त, मेरे मन की घड़त दाता ने मेरी प्रकृति के अनुसार की। मेरे छोटे भाई की मन की घड़त सिर्फ कर्म योग से की। इसलिए एक ही रास्ता सब आदमियों के लिए हो नहीं सकता। इसलिए मन के चक्कर में, मन के चक्कर को अनुकूल बनाने के लिए अगर कोई सत्तम बजायती है तो सिर्फ किसी कामिल पुरुष का सत्संग, उससे प्रेम और विश्वास और श्रद्धा और उसके हुक्म की पालना करना। और जो तरीका वो निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए कहे, उसको फॉलो किया जाए। दूसरा पैरा, ये ओम का जो स्थान है, इससे 3 किस्म के संकल्प निकलते हैं। या वासना निकलती है। वासना का उत्पन्न होना ब्रह्मा है, उस वासना को का लुत्फ लेना विष्णु है। क्योंकि कुदरत का कानून है
जो उपजे सो बिन से। इसलिए कोई भी वासना जो उठती है वो वक्त के बाद खत्म हो जाती है। इसका नाम है शिव, जो संहार करता है। बस बाकी कर रूहानियत ठीक है, ऐसी हो साहब है, कोई गलती तो नहीं इसमें। मन के चक्कर में क्या है, सत्संग, इनकी आज्ञा का पालन करना, जो वो तरीका बताए उस पर अमल करना। होगा मानसिक अशांति नहीं आएगी। बस इस साधन से अगर कोई फायदा है, महाशून्य में जाने से, समाधि लगाने से जीव को मानसिक अशांति नहीं आएगी। क्योंकि उसकी साधन से उसकी विल पावर स्ट्रांग होती है और गुरु की आज्ञा में रहने से वो जिस किस्म की वासनाएं उठाने का गुरु ने आदेश दिया हुआ है, जो उसके लिए, जीव के लिए सुखदायक हों, वो पूरी होती रहेंगी और मानसिक जिंदगी खुशी से गुजर जाएगी। बस चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसा चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम, तेरी शरणागत हुआ जब किस की राखूं आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास, रूप जाऊं नाम गाऊं, शब्द मन आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग मेरा धन, शीश पर निज कर कमल धर लिया, शरण लगा पतित पापी तर गया, गुरु शरण तेरी मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी
लीला राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा चरण शरण की वंदना नित्य कोई और न काम गुरु बसो चित आए मेरे बख्श दो निज नाम। एक पैरा और लिख दो। जो ये काम करने का हुक्म दिया दाता ने, वो इसलिए कि मैं इस संत मत की राज को जानने का इच्छुक था। इसलिए उन्होंने ये सत्संग कराना या नामदान देना वगैरह का काम मेरे स्पुर्द किया था, ताकि अमली जिंदगी से मुझे इसकी बुजुर्गी और इसकी सत्यता का यकीन हो जाए। इसके सिवा और कोई गर्ज नहीं थी। यही उन्होंने मुझे कहा था कि तुमको सच्चा ज्ञान देने वाला सद्गुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। सो मिल गया बस। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 25 दिसंबर सन 1973। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। चलो भाई स्वामी मंगल में अलख नाम अगम नाम नामी मंगल में दीन बंधो दीनानाथ दाता मंगल में अभेद भेद आनंद घन त्राता महिमायनंत आदि अंत कौन गावे भेद तेरा कौन जाने कौन कह सुनावे संत भेष प्रगट जगत जीव को चेताया काल कर्म फंद काट धुर ले पहुँचाया प्रथम
प्रथम तात निज स्वरूप पद कमल नमामि गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। बस या गुजर गई खोज 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 में। ये खोज भी मालूम होता है थी मौज 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 में। क्या एक दीवानापन आ गया छोटी उम्र से। मेरा मालिक कहाँ है, मैं कौन हूँ, मेरा आधार कहाँ है। इस सिलसिले में दाता के चरणों में कुदरत ले गई, मौज ले गई, आप तो गया नहीं। उस जात पाक ने गिद्दड़ परवाना दे दिया। कहा था तालीम बदल जाना फकीर जन। पता नहीं जो कुछ मैंने समझा है ये ठीक है या गलत है। इस सिलसिले में मैं 2 दिन से सत्यम वजायती पर बोल रहा हूं। सत्यम वजायती का क्या मतलब है कि वो कौन सी सच्चाई है जिस पर चलने से हम इस दुनिया में जिस्मानी जिंदगी में, मानसिक जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में या उससे परे सुख, शांति, आनंद, तसल्ली, तस्कीन हासिल कर सकते हैं। अक्ल मानती है कि ये जो हमारा इंसानी जिस्म है ये 3 चीजों से मुरक्कब है। एक जिस्म, मन और रूह। जिस्म मसूल प्रकृति है, हुक्का लिया। मन सूक्ष्म प्रकृति है, रूह कारण प्रकृति है। दुनिया रूह को सबसे मुकद्दम समझती है। मैं उनके साथ मुखालफत नहीं करता। मैंने रूह को क्या समझा वो बता सकता। अव्वल तो इस रूह का मुझे पता ही नहीं लगता था। मैं तो मन के आनंद, मन की मस्ती, मन की खुशी में जो मस्ती मिलती थी उसी को रूह समझा करता था। मैंने बड़े बड़े आनंद लिए, नजारे देखे, मगर इन सत्संगियों का, आप लोगों का भला हो, जब आप लोगों ने कहा कि मेरा रूप नूरानी शक्ल में लोगों के अंतर प्रगट होता है मगर मैं नहीं होता,
तो मुझे ये यकीन हो गया कि वो जो मैं अपने अंतर में दाता डाल के स्वरूप को प्रेम से देखकर मस्ती, आनंद, खुशी या अनुभव हासिल किया करता था, वो तो रूह नहीं है। फिर रूह क्या बला है, ये एक सवाल। तो जब से मैं इन रूपों, रंगों, ख्यालों, विचारों, शक्लों को छोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता हूं या साधन करता हूं, तो मेरे अंतर में एक किस्म की रोशनी पैदा होती है। रोशनी तो सबको ही पैदा होती है। कोई लाल रंग की रोशनी देखता है, कोई हरे रंग की रोशनी देखता है, कोई ज्योति के दर्शन करता है, कोई चंद्रमा को देखता है, कोई तारे देखता है। मगर सत्संगियों के तजर्बात से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, वो कह रहा हूं भाई, मेरे अंतर में जो तलाश थी वो मुझको ऊपर ले जाती रहती है। वहां ये मुख्तलिफ रंग जो हैं ये सब छूट जाते हैं। केवल एक सफेद रंग का प्रकाश रहता है, बिल्कुल सफेद। कभी छोटे दायरे में उसे देखता हूं और कभी बड़े दायरे में देखता हूं। तो मैं अब सोचता हूं कि रूह क्या है। रूह सफेद रंग का प्रकाश है, मगर जो चीज उस सफेद रंग के प्रकाश को देखती है, जो चीज उस सफेद रंग के महान प्रकाश को देखती है, वो कुछ और चीज है। इस वास्ते ये जिस्म जो हमारा है ये तीन चीजों से मुरक्कब है। एक प्रकाश, एक ख्याल और एक जिस्म, यानी प्राकृतिक खेल है इसका। अब कई आदमी, मैं किसी को क्या कहूं, मेरे दिल में खुद शंकाएं पैदा होती रहती हैं। मेरे अंदर रोशनी होती रही है, अब तो नहीं होती, कम होती है। लाल रंग की रोशनी मैंने बहुत देखी, पीले रंग की रोशनी देखी, चांद देखे। वो क्या थे? वो है तो रूह ही, मगर रूह के ऊपर सूक्ष्म प्रकृति के खौल जो चढ़े हुए होते हैं, उन खौलों की वजह से जिस किस्म का, जितना बत्ती जल रही है, इसके ऊपर हरे रंग का कागज लगा दो, रोशनी हरी हो जाएगी। लाल रंग का कागज लगा दो, रोशनी लाल हो जाएगी।